पता है, लाइफ में जिस भी रिश्ते में विश्वास ना हो, और यहाँ पर हम सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रहे, फिर चाहे दोस्तों का रिश्ता हो या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके कोलीग्स के साथ आपकी क्या बॉन्डिंग है, लेकिन किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास ना होना तो वो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। और सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है, क्योंकि जब से मन्नत ने विक्रांत को उसकी माँ की असलियत बताई है, विक्रांत है कि मन्नत के ही अगेंस्ट हो गया। और अब तो इनका रिश्ता उस मोड़ पर आ गया है जहां विक्रांत को अपनी माँ और मन्नत में से एक को चुनना होगा। चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचोगे? अब बुरी बचपन से तुम्हें यही सबक सीखा है, माँ के बिना यही रंग रहोगे। बस कीजिए आप। अगर मेरे जन्म देने वाली माँ की भी बात है ना, तो वो भी आपसे तो बेहतर ही थी। अरे एक दिन एक बार मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आप अपने बेटे को हर रोज थोड़ा करके मारेंगे। गोली नहीं कहूँगा, गोली की नियत आपकी खराब। अभी जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जिंदगी में दो अहम लोगों के बीच चुनना जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, और ये डिसीजन आज विक्रांत को लेना पड़ रहा है, मन्नत और अपनी माँ के बीच। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मैं भी अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। वो क्या? What is this? हर बार तू मुझसे ऊपर इस कुड़ी को चुनता है। मैं माँ ही नहीं रह गई, मैंने अपने पुत्र को खो दिया है, और जब खो दिया है तो मेरा इस घर में रहने का क्या मतलब है, इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाना चाहती हूँ बस। कैसी बात? इधर देखिए, जिंदगी क्या, अगर कोई मुझे चूज करने को कहे मेरी जिंदगी आपके बीच, तब भी मैं आप ही को चुनूंगा। अब क्या विक्रांत अपनी माँ नीतू का साथ देंगे या मन्नत को चुनेंगे? मन्नत और विक्रांत की जिंदगी से तो मानो प्रॉब्लम्स जाने का नाम ही नहीं लेती। दरअसल बात ये है कि अपने बेटे के प्यार के खातिर नीतू ऐश्वर्या के जाल में फंसती चली जा रही हैं, और ऐसे में उन्होंने तो घर छोड़ के जाने का फैसला भी कर लिया है। मगर विक्रांत अपनी माँ को मनाते हैं और मन्नत से माफी मांगने को कहते हैं। नहीं जी, क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? मैंने एक सेकंड नहीं रुकना। मेरे पुत्र को मुझ पर भरोसा नहीं, देख रहे। ऐश्वर्या ने बहुत खूबसूरती से एक जाल बुना और मन्नत उसमें फंस गई। नेचुरली मैं नहीं चाहूँगा कि नीतू जी घर छोड़ के जाए, लेकिन आई थिंक रॉनी एक ऐसा बंदा है जो मन्नत को सपोर्ट करता है, इनको भी बोलता रहता है कि मन्नत सही है। रॉनी का जो पक्ष है वो कम्प्लीटली मन्नत के खिलाफ नहीं है। ऐश्वर्या को भी ये बात पता चल जाती, क्योंकि जैसे मन्नत डॉक्टर के पीछे पड़ी हुई है, ऐश्वर्या ने मन्नत के पीछे किसी और को लगा रखा है। मेरा तो मेरे उस प्यार का फायदा उठा रही है ऐश्वर्या, जो टुवर्ड्स मेरे बेटे विक्रांत के लिए मेरा है। ऐश्वर्या, आपको भी मानना पड़ेगा, सब कुछ करने के बाद आप कैसे वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रही हैं। नीतू ने मन्नत को खरी खोटी सुना दी है, और लगता है कि विक्रांत और मन्नत के बीच भी दूरी आने वाली है। मन्नत ने नीतू को पलटकर जवाब जो दे दिया है, और ये बात विक्रांत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मन्नत को काफी कुछ तो पता है कि मतलब उसको सस्पिशन तो है ही कि वो ही हैं जो सुनीता को, क्योंकि वो एक पॉइंट पे नोचती भी है, और वो वो जब सुनीता को हार्म करने आती है और वो उनको हाथ नाखून के निशान होते हैं, और नेक्स्ट डे वो वेरीफाई भी कर लेती है कि यही है, बट इसको कारण नहीं पता कि क्यों कर रही है। तो उसको लगता है कि वो ऐसा अज्यूम कर रही है कि कोई बहुत बड़ा राज है जो सुनीता को पता है। क्या पता क्या है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, देयर आर टू मेनी लेयर्स इन मन्नत्स लाइफ। मन्नत की जिंदगी में एक समस्या हो तो बताएं। अब देखिए, एम्बुलेंस का ब्रेक भी फेल हो गया है, और इस मुश्किल घड़ी में मन्नत सुनीता जी का साथ नहीं छोड़ रही है। मन्नत को नहीं पता था कि ब्रेक्स फेल हैं एम्बुलेंस के, और जो ड्राइवर थे एम्बुलेंस के वो ही हैज़ जम्प्ड आउट ऑफ द व्हीकल। वो डरे हुए हैं, और वो कहते भी हैं कि तुम भी कूद जाओ, बट वही है, मन्नत बोलती है कि मेरी माँ ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ना नहीं सिखाया, साथ देना सिखाया, तो मैं तो एंड तक रहूँगी। और वो कोशिश करती है सुनीता जी को बचाने की। हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब मन्नत और विक्रांत इस सब झमेले से बाहर निकलेंगे। फिलहाल तो विक्रांत मन्नत और नीतू के बीच पिस रहे हैं।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।